होलिका दहन से पहले शहर के भूजी भवन चौक, गांधीगंज, गौरी शंकर मंदिर चौक और शहीद चौक में दशकों से परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना होती है। राजस्थान और हरियाणा की संस्कृति में होलिका की पूजा पूरे परिवार के साथ करने का रिवाज है। शहर के इन तमाम चौक चौराहों में सोमवार की सुबह से ही होलिका पूजन के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। होलिका दहन समितियों ने भी पूजा करने आने वाले लोगों के लिए हमेशा की तरह सभी जरूरी इंतजाम किए थे। होलिका में गोबर के बड़कुल्ले चढ़ाकर पूजा आरती का सिलसिला जारी रहा। बीते तमाम सालों की तरह इस साल भी होलिका पूजन में काफी उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। वैसे तो देश में हर त्योहारों को मानने के लिए परंपराओं का खास तौर पर पालन होता ही है, पर हिंदू संस्कृति से जुड़े त्योहारों में परंपरा और संस्कृति के साथ ही साथ मान्यताओं के पालन की भी बड़ी अहमियत होती है। रंगों के साथ ही साथ मस्ती और उमंग के त्योहार होली को लेकर रायगढ़ शहर में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। शहर के कुछ चुनिंदा चौराहों में सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन की परंपरा दशकों पुरानी बनी हुई है। रायगढ़ में चूंकि राजस्थान और हरियाणा से संबद्ध बड़े पैमाने पर लोग न केवल कारोबार संचालित करते हैं, बल्कि अपनी कई पीढ़ियों से यहाँ परिवार सहित निवास भी करते आ रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा की ऐसी ही परंपराओं का असर त्योहारों के आयोजनों में देखने को मिलता है। मौजूदा होली के मौके पर भी होलिका दहन की सुबह से ही होलिका पूजन के लिए खास तौर पर मारवाड़ी और हरियाणवी समाज की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही साथ अमर सुहाग का प्रतीक सिर पर चुन्नी और शरीर में जेवरों के साथ हाथों में पूजा की थाल लिए परिवार सहित पहुंचती है। होलिका माता और भक्त प्रहलाद की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन से ही मारवाड़ी और हरियाणवी समाज के घरों में तैयार किए जाने वाले गोबर के बड़कुल्ले चढ़ाए जाते हैं और अपने पूरे परिवार की मंगल कामना के साथ कच्चे सूत को परिक्रमा करके होलिका के चारों तरफ लपेटा जाता है। इस पूरी परंपरागत प्रक्रिया के लिए होलिका दहन की आयोजक संस्थाओं शहीद चौक, गौरी शंकर मंदिर चौक, भूजी भवन चौक और गांधीगंज में खास इंतजाम भी किए जाते हैं। आइए चलते हैं शहर के उन तमाम प्रमुख चौक चौराहों में जहां परंपरागत तौर पर होलिका की स्थापना और दहन का दशकों साल पुराना इतिहास है। आज होलिका पर्व का त्योहार है। आज के दिन हम लोग गोबर की माला बनाकर लाते हैं। ये भूजी भवन की होली बहुत पुरानी होली है, लगभग 100 वर्षों से बनती चली आ रही है। हम लोग शुरू से यहीं आते हैं और अभी भी यहीं आए हैं। रात को जब होली मंगलेगी तब यहाँ होली गुलाल का उत्सव मनाया जाता है। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका लेकर बैठी थी, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। इसलिए कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। आज तो ये खास बात होती है कि प्रहलाद बहुत सालों से तपस्या करता है, छोटा बच्चा रहता है वो, और उसके पिता को वो अच्छा नहीं लगता कि वो राम नाम लेता है, तो वो उसके पिता उसके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन उसको भगवान के ऊपर इतनी आस्था होती है कि वो अपनी तपस्या से भगवान को प्रकट करते हैं और फिर उसके पिता का संहार होता है। लेकिन होलिका उसकी बुआ होती है जो अपने भाई को बोलती है कि मैं इसको गोद में लेकर बैठूंगी तो ये जल जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। होलिका खुद जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो आज का पर्व इसीलिए मनाया जाता है, होलिका पर्व। शहर के इन चारों प्रमुख चौक चौराहों में होलिका की स्थापना और दिन भर चलने वाले पारंपरिक पूजन के बाद रात में होलिका दहन किया जाना है। रंगों की मस्ती भी अब उफान पर आ रही है। जगह जगह ज्यादातर संस्थागत होली मिलन के आयोजन शुरू हो चुके हैं। रंग गुलाल से रंगे पुते चेहरे भी शहर की सड़कों पर दिखलाई देने लगी है। शहर में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा जगहों में होलिका दहन का आयोजन होता है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।